कह रही है कि आपसे तलाक लेंगे और हसाम से हलाला करूं। क्या क्या कह रही हो? जी, और मुझे लगता है ये बात हसाम ने उसे समझाई है और ये दोनों आपस में मिले हुए। मेरे सेवी और नूर बहादुर के बीच में ये तय पाया है कि हुरायला को तलाक दे देगा। बहरहाल जो भी है, मैं तुम्हें हुमा ज़का से तभी मिलवाऊंगी जब तुम मेरे साथ बाल के तरफ चलोगे। ठीक है, मगर उससे पहले हम हुमा ज़का के पास जाएंगे। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है। ए खुदा, लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ए खुदा, तुम्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप के साथ रहे और तुम किसी भी खलिश के बगैर लोगों में उठो बैठो। बेटा, ये किसी और के साथ मिलकर ड्रामा बनाए, कैसा बनाता है, कितना बिजनेस करता है, कितना कामयाब होता है, फिर मैं समझूंगा कि ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर बताओ हम कहाँ जाएंगे? बैंकॉक। बैंकॉक? लेकिन उस सिटी की तो कोई रेपुटेशन भी खास नहीं है। तभी तो जाना चाह रहे हैं हम। आप नूर बहादुर अंकल से डिवोर्स ले लें और पापा से हलाला कर लें। हलाला? जरूर बुलवाऊंगा और तुम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा कर रुकने की कोशिश करना, मत आना मेरे पास। वैसे मैं सोच रहा था, आपको ये कमिटमेंट करने से पहले मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था। क्या मतलब? क्यों? मैं सोच रहा था कि किसी तरह आपकी कमिटमेंट थोड़ी सी पोस्टपोन नहीं कर सकती। देखिए सभी, अब मैं कमिटमेंट कर चुकी हूँ और ये डील अब मेरी रिस्पेक्ट है। बात आपकी रिस्पेक्ट की नहीं है राधा, बात अब आपकी ईगो की है। आपको इस पेनल्टी से आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर आप शकीला को नौकरी से निकालती हैं तो शहर में वो कोई भी दूसरी नौकरी कर लेगी, और तो और वो तो डैड को कन्विंस कर सकती है कि डैड उसको अपने पास रख लें, या वो उन्हें ये भी कन्विंस कर सकती है कि मैं उसे अपने पास रख लूं। और बात रही है 20 लाख रुपए की, ये तो सिर्फ आपको उसने ट्रैप किया है, सिर्फ ये पैसे हथियाने के लिए, और इसी बहाने वो हमारे घर में भी घुस गई है। डोंट वरी सभी, मैं उसको 20 लाख इतनी आसानी से नहीं खाने दूंगी, बल्कि मैं उसको इतना इरिटेट करूंगी, उसके साथ इतना बैड बिहेव करूंगी कि वो खुद ये शहर छोड़कर चली जाएगी। I hope what you're saying is true, और ऐसा ही हो। Let's see। अच्छा खैर छोड़ो, आज मैंने ये क्लिप निकाला था, मैंने कहा मैं तुमसे शेयर करूंगा। ज़ारा, नूर, आप थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं? खैरियत? मैं नॉर्मल हालात में कभी कहती हूँ आपसे आने के लिए। देखो सारा, अब बात ये है कि अभी अभी एक मीटिंग खत्म हुई है, मैं कुछ देर आराम करने के लिए घर आया हूँ। रात 10 बजे फिर मीटिंग है, पता नहीं कब खत्म होगी। वो आज की रात तो बड़ा मुश्किल है आना। अच्छा, तो फिर कल जरूर आइएगा। खुल्द ने जो एक नया इशू उठाया है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। खुल्द ने इशू? क्या इशू है? कुछ हिंट्स तो दो। कह रही है कि आपसे तलाक लेंगे और हसाम से हलाला करूं। क्या क्या कह रही हो? जी, और मुझे लगता है ये बात हसाम ने उसे समझाई है
और ये दोनों आपस में मिले हुए। अब मैं समझा। मैं भी सोच रहा था कि जरूर कोई ना कोई उसके पीछे है, वरना उस दिन इतनी बदतमीजी ना करती वो मुझसे। मैं आपको छोड़ने का तस्वर भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैंने इस बात से मना किया तो हसाम सच्चा हो जाएगा कि मैंने आपके साथ अफेयर की वजह से उसे तलाक ली। सारा सुनो कि मेरे और तुम्हारे बीच में अब दूरियां बहुत कम रह गई हैं, आधी से भी कम, क्योंकि ज़ैन का रिश्ता तय हो रहा है। समझो कि तय हो ही चुका है। ज़ैन की शादी के बाद हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। आमीन। अगर कहाँ? अगर फौजिया मान गई तो इसी घर में, वरना किसी अलग घर में। लेकिन अब खुद को क्या जवाब दूं? सारा बेगम, अब ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त शुरू हो चुका है। वैसे भी लड़की को अपना घर, अपने माँ बाप छोड़कर अपने ससुराल जाना होता। ज़ैन की शादी के बाद मैं और तुम दोनों मिलकर खुद की शादी धूमधाम से कर देंगे और फिर हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। आपने हमेशा मेरे मसाइल चुटकी बजा के हल कर दिए और इस दफा भी इतना बड़ा बोझ सर से उतारने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कौन किसके लिए नजात देंदा है सर बेगम? ये तो वक्त की बात है। क्या कहते हैं कि इंसान ही इंसान को मारता है और इंसान ही इंसान को। सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे साथ एफिलिएशन फील नहीं होती। मैं कुछ समझी नहीं। दिन रात कॉल्स पे बात करना, चैटिंग, ये सब प्यार नहीं है तो और क्या है? ज़ैन आखिर मुझसे क्या चाहता है? चलो मियाँ बीवी के दरमियान तो कुछ भी हो, मगर इसने तो मुझसे साफ कह दिया है कि ये एक अयाश लड़का है और शादी के बाद इसकी किसी किस्म की हरकत पे मैं कोई एतराज़ ना करूं और जलती कुड़ती रहूं। मामा को तो बस मेरी शादी एक बड़े स्टेटस वालों से कराने की पड़ी है, लेकिन रायला कभी भी इस शादी से खुश नहीं होगी। वो यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे भी मेरे ऊपर डोमिनेंट रहेगी, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ज़ैन से शादी के बाद मैं उस घर में उसके बराबर हो जाऊंगी। रायला को नीचा दिखाने के लिए तो मैं ज़रूर ये शादी करूंगी। खैर चलो सुबह खुद से इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। तुम्हारे पेट का दर्द ठीक हुआ है? नहीं, बल्कि तुम्हारे पापा का जवाब सुनकर ना और ज्यादा हो गई है। मैं तो सोच रही हूँ कि बाल से मिलने चलते हैं, उसके पास बैठ के ना कुछ मशवरे कर लेंगे। देखो रज़िया, मुझे ना तो बाल से मिलने की ज़रूरत है और ना ही उससे कोई मशवरा करने की। एक बार मिल लो ना, कोई तवीज़ गंदा इलाज मत करवाओ। उसके जो मोकलात हैं ना वो बड़े अच्छे मशवरे देते हैं। मैंने कहा ना रज़िया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और तुम भी खुदा के लिए इन ढोंगी लोगों पे पैसे ज़ाया करने बंद करो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ इंसान की नफ्सियात और उसके कमज़ोर अकीदे के साथ खेलते हैं।
लेकिन मैंने तो उसे खुद बहुत बार आजमाया है। मैंने कहा ना रजिया, मैं मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। और बजाय बाल के टॉपिक पे बात करने के तुम ये सोचो कि तुमने अपने पापा को कैसे मनाना है, या शोबिस के अंदर कोई ऐसा लिंक निकालो जिससे हमारा काम आसानी से हो सके। मुझे नींद आ रही है। और ये मेरे अब्बू के लिए गर्मा गर्म चाय। ये ले अब्बू। अब्बू, अब्बू आप ये इतना सोच सोच कर क्यों परेशान हो रहे हैं? बेटा, जिस घर में तुम बहू बन के जा रही थी वहां नौकरी के लिए इजाजत मांग रहे हो। मेरे प्यारे अब्बू, ये नौकरी नहीं है, ये तो बस सैवी और उसके पापा की हिकमत अमली है। बेटा, ये हिकमत अमली नहीं है, ये रायला की जीत है। मेरा तो ख्याल है कि इस शादी के पीछे ज़का और गजल का हाथ है। क्या? ज़का अंकल? अब्बू, अगर इसके पीछे ज़का अंकल होते तो वो ये शादी गजल से करवाते ना। और वैसे भी ये एक बिजनेस मैरिज है जो सैवी की मामा की पसंद से हुई है। और नूर बहादुर ने तो ये सारा प्लान मुझे और सैवी को करीब लाने के लिए किया है। हाँ, इंटरव्यू के लिए तो शादी से पहले ही बुलवाया था, फिर बदकिस्मती से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। शायद रायला ने करवाया। अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता अब्बू। अब तो मैं उस घर में घुस चुकी हूँ और तय ये हुआ है कि सैवी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मामा के दिल में मेरे लिए जगह बनाएगा। घर के मामलात, सियासी मामलात और रिश्तेदारों के मामलात, इन सब से मेरी आहिस्ता आहिस्ता शनासाई तो होती रहेगी। और फिर जब मैं इस काबिल हो जाऊंगी कि सैवी मुझे अपना फख्र महसूस करेगा तो अब्बू, कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, मगर मेरे, सैवी और नूर बहादुर के बीच में ये तय पाया है कि रायला को तलाक दे देगा और फिर मेरी शादी सैवी से करा दी जाएगी। बाप बेटा सियासतदान है। किसका फोन है बेटा? पता नहीं अब्बू, कोई अननोन नंबर है। एक सेकंड में सुनती हूँ। जी हेलो। हाय शकीला। जी, आप कौन? रिश्ते में तो मैं तुम्हारी भावज लगती हूँ। ओह अच्छा, आप रजिया हमीद बात कर रही हैं? नहीं, सिर्फ शकील ही तो तुम्हारा भाई नहीं है। क्या मतलब? मतलब की क्या बात है, सीधी बात है। मैं शामिर की बीवी बोल रही हूँ। क्या?
शाहमीर ने शादी कर ली? शाहमीर ने शादी कर ली? शाहमीर की बीवी? क्या हुआ, सब खैरियत? यहां क्यों बैठे हैं आप लोग और ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे आप? तुम्हारे इंतजार में कमरे में इतना हब्स हो गया था कि घुटन महसूस हो रही थी। किसी औरत ने तुम्हारे साथ भोंडा मजाक किया है। मजाक इसलिए कह रहा हूं कि मुझे तुमसे ऐसी तवक्को नहीं है। किसने क्या कह दिया? कौन औरत? बीवी की कॉल आई थी। उसने कहा है कि तुमने उससे शादी कर ली। हमारे साथ इस किस्म का मजाक, वो औरत हमारी माँ की उम्र की है। अब मजाक ही है, मजाक ही तो है। क्या आप भी, अगर मैं शादी करता तो आप लोगों को साथ शामिल करता। अच्छा, तो फिर वह ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि एक्चुअली वो इन्वॉल्व है। उसे कहो आईने में अपनी शक्ल देखे, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे फीफी को देख चुके हैं। मैंने अब्बू को उसकी प्रोफाइल पिक्चर दिखाई थी व्हाट्सएप पे। मैं उसके पास जॉब करता हूँ पार्ट टाइम। तो बस उसने एक दो दफा मुझे अप्रोच किया है शादी के लिए, लेकिन मैंने टाल दिया। आज उसने बस ऐसे मुंह उठा के मजाक कर दिया होगा आप लोगों के साथ। वो एजिड औरत इस किस्म की छिछोरी तो नहीं लगी मुझे, जो इस तरह की बात मजाक में भी करे। क्या हो गया आप लोगों को? एक फजूल सी चीज को सीरियस लेके बैठ गए हैं। और आज के बाद ना इस घर पे इस मौजू में कोई बात नहीं होगी। जो सच था मैंने बता दिया आप लोगों को। फजूल का एक तो इंसान थका आता है। अरे बात तो सुनो। अब्बू आप रहने दें। शायद वो लिहाज और शर्म में एतराफ नहीं कर पा रहा, मगर उसकी हरकतें बता रही हैं कि ये सब बात सच है। आप कमरे में जाएं, आराम करें। मैं जाती हूँ उसके पास, बताती हूँ उसे कि पीपी ने और क्या क्या कहा है। आप बैठे। सुबह हो गई। काश शकीला आज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दे तो फिर
चले आओ, रुको मत, चले आओ, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा। आ जाओ, आ जाओ, चले आओ। शकीना मोरेना, शकीना मोरेना, शकीना मोरेना, शिपा मोरेनाती, मोरेनातिया। चले आओ, चले आओ, चले भी आओ। आ जाओ, चले आओ। झूठे हो तुम, ढोंगी हो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं? नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, कभी नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ा हौलनाक ख्वाब था। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। और तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ तैयार होकर जा रही हो? देखो, अभी तैयार होना शुरू करूंगी तो 12 बजे तक रेडी होंगी ना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने इंटरलिंक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का नाम तो सुना होगा। हाँ, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो। उसकी जो ओनर है ना हुमा ज़का, वो मेरी जान पहचान वाली है। मगर उसका ओनर तो ज़का है। हाँ, तो हुमा ज़का की तो बीवी है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर इस एजेंसी को चलाते हैं। अच्छा, तो क्या, तुम्हें मैं उनसे मिलवाऊंगी और मुझे डेफिनेटली यकीन है कि वो तुम्हें अपनी कमर्शियल में अच्छा काम देंगे। थैंक यू सो मच मेरी जान रज़िया। हाँ, मगर उसके लिए मेरी एक शर्त होगी। वो क्या? मैं तुम्हें हुमा ज़का से तब मिलवाऊंगी जब तुम बाल को मिलने मेरे साथ उसके घर जाओगे। आ जाओ, चले आओ। ठीक ही तो दुखी हो रहे थे मेरे अब्बू। इस घर में बहू बनकर मालकन की हैसियत से आना चाहती थी मैं, और देखो नौकर बनकर आ रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, शुरुआत में आदमी के हाथ खाली ही होते हैं, दामन तो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू होता है। एक दिन आएगा अब्बू जब ये दरवाज़ा मैं इधर से नहीं खटखटाऊंगी बल्कि उधर से आने वालों पर खोला करूंगी, और वो भी घर की मालकन की हैसियत से। है कितनी गुन्नी, जब भी कोई धमाका करती है फोन बंद करके बैठ जाती है। सिर्फ एक दिन नहीं गया तो सारा का सारा भांडा फोड़ के रख दिया इसने।
यहाँ से सीधा गजल के पास जाती हूँ, उससे कहकर सवी की माँ का नंबर लेती हूँ। मैंने सोचा था मामा और नूर बहादुर के ताल्लुक में आखिरी धमकी है, मगर नूर बहादुर ने सवी को काबू कर लिया। यहाँ से सीधा फीफी के पास जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, फीफी से बात बिगाड़ भी नहीं सकता। कुछ भी हो जाए मुझे हर हाल में अपनी खुल्द को पाना है। अब मुझे इस रिश्ते को अखबारों में उछालना है। मुकर्रब खान को भी इस नूर बहादुर ने मुझसे मिलने से मना कर दिया है। अब कौन है जो इस मामले में पूरी तरह मेरा साथ देगा? अगर खुल्द को फीफी के बारे में सब बता दूं और सारी सूरत हाल एक्सप्लेन करके एतमाद में ले लूं, प्यार तो वो वैसे भी मुझसे नहीं करती, लेकिन अगर खुल्द को कोई एतराज ना हो तो मुझे फीफी के साथ अपना रिश्ता डिक्लेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। शामिर? हाँ। वैसे कहीं ना कहीं हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। पता है, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि सिर्फ हम एक दूसरे को जानते नहीं, बल्कि हमारी रूहें भी जानती हैं एक दूसरे। तभी तो हमारी जोड़ी इतनी हिट है। अपने और तुम्हारे बारे में जोड़ी सुन के अच्छा लगा। बाय द वे, क्या कहने के लिए पुकारा था? तुमसे कुछ बात करनी थी। वैसे तुम क्या कहने वाले थे? आई स्वेयर, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। तो फिर एक काम करते हैं, आज मैं चैनल की गाड़ी पे घर नहीं जाती, बल्कि तुम मुझे ड्रॉप करो और रास्ते में बात भी कर लेंगे। डन। हरगिज नहीं रजिया, ये मेरे ईगो के खिलाफ है। ये एक वकार की बात है। क्या हो गया शकील? एक बाल के घर जाने से तुम्हारी ईगो और वकार बीच में कहां से आ गया है? मैंने कहा ना रजिया, मेरा दिल नहीं मानता। और ये जो तुम बहस कर रही हो ना। अच्छा बस, अब तुम कह दो कि ये भी सब वो जादू से करवा रहे हैं। बहरहाल जो भी है, मैं तुम्हें हुमा ज़का से तभी मिलवाऊंगी जब तुम मेरे साथ बाल के तरफ चलोगे। ठीक है, मगर उससे पहले हम हुमा ज़का के पास जाएंगे। जानबूझ के टाइम वेस्ट करवा रही है। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं और सवी कल से इस बात पर बहस कर रहे थे। किस बात पर? कि मैं आऊंगी या नहीं? नहीं, इस बात के लिए कि तुम पेनल्टी के 20 लाख लेने के लिए जॉब नहीं छोड़ोगी। और मैं ये कह रही थी कि तुम कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलते ही ये जॉब छोड़कर चले जाओगी। तो ये बस सिर्फ बहस ही थी ना, या तुमने कोई शर्त तो नहीं लगा ली? अगर लगा लेती तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स सैवी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। अच्छा चलो, इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने प्यारे प्यारे हाथों से साइन कर दो। रायला, अगर मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहूँ तो समझा सकती हूँ या नहीं? हाँ, क्यों नहीं। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे गलती करता देखकर तुम टोक भी सकती हो। गुड। तो एक बात कहूँ, आइंदा कभी भी किसी के पास कोई भी पेपर साइन कराने लेके जाओ ना, तो पेन साथ ज़रूर लेके जाना। टेक्निकल सी बात है।
और तुम्हें शायद ये नहीं पता कि एग्जेक्टिव लेवल के लोग कभी भी साइन नहीं करवाते, ये उनके वर्कर्स का काम होता है। लेकिन फिर भी जता दो अपनी काबिलियत। आखिर तुम्हें मैंने ही बताना है कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी से ज़्यादा की नहीं। Congratulations, you got the job. थैंक यू। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। नहीं, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। ओके ठीक है। है